हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपने देख ही लिया है, हम एक होम डेकोर बनाने वाले हैं इन पुराने गत्तों से। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपको बस मोटे गत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताती हूँ। इसे बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास मोटे कार्डबोर्ड्स हों। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो पतले गत्तों को 2-3 लेयर में चिपका के भी इसे बना सकते हैं। बेसिकली हमें एक हार्ड कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे हमें वर्क करना है, ताकि काम करने के बाद ना वो काफ़ी मजबूती के साथ बने। तो यहाँ पर मैंने एक नन्ही सी चिड़िया रानी तो ड्रॉ कर ली है। मैं एक और चिड़िया यहाँ पे दूसरे गत्ते पर ड्रॉ कर रही हूँ, उसमें बस थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दूँगी। वैसे तो आप काफ़ी सारे डिज़ाइंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और सेम भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग होगा ना तो होम डेकोर एक साथ रखा हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चेंजेस नज़र आएंगे ना तो एक साथ रखा हुआ काफ़ी खूबसूरत लगेगा, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया। अब इन कार्डबोर्ड की कटिंग करके इस पर नंबरिंग कर ली है। हमने जो ये 2 डिज़ाइन कट किए हैं ना, इसके एक एक और कट मैं निकालूंगी। अब ये 2 कार्डबोर्ड मैंने क्यों लिए हैं आपको आगे इसके बारे में वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको वहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो जाए। इसकी भी कटिंग कर लूँगी और नंबरिंग करने के बाद इन्हें आपस में पेस्ट करना है। वैसे आपको इस स्टेप से बचना है ना तो MDF बोर्ड का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। आजकल तो MDF बोर्ड के काफ़ी सारी कटिंग्स हर एक क्राफ्ट शॉप पर मिल जाती है, तो आप डायरेक्ट वो लेकर भी इस पे इस तरह से काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने बर्ड को अलग से कट किया है और उसके विंग्स को अलग से कट किया है। बस आपको यहाँ पर उन्हें आपस में इस तरह से रखकर पेस्ट करना होगा। विंग्स को भी आप 2-3 कार्डबोर्ड में कट कर लें और एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से चिपका लें, ताकि ये थोड़ा मोटा दिखे और जब हम इसे बर्ड पे लगाएं ना तो थोड़ा सा 3D इफेक्ट आए। तो बस आपको इसी तरह से इसे आपस में पेस्ट करते हुए आगे पीछे यहाँ पर इन विंग्स को भी पेस्ट करना होगा। अब दोनों ही मेरे पीस तैयार हो गए हैं, अब आगे का काम करते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर 2 बर्ड के डिज़ाइन कटिंग करके दिखाए हैं, लेकिन मैंने कुल टोटल जो है ना यहाँ पर 3 तरह की बर्ड्स बनाई हैं, जो कि थोड़े थोड़े डिज़ाइन में अलग है। तो इन्हें बनाने के बाद हम इस पर आगे का काम करेंगे। हमें चाहिए POP पाउडर। मैं यहाँ थोड़े से POP पाउडर को लूँगी। इस बर्ड के लिए मुझे कम से कम 8 से 10 चम्मच की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ इसे पानी डालकर अच्छे से घोल लिया है। इसका एक थोड़ा सा पतला घोल हमें बनाना है और इसके अंदर आप ये बात ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ मैं आपको ये वीडियो में दिखाना भूल गई, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ना फेविकॉल भी ऐड करी थी। तो आप लगभग 3 से 4 चम्मच इसी पेस्ट के अंदर डालकर उसे घोल लीजिएगा। अब कार्डबोर्ड के किनारे ना थोड़े से रफ़ होते हैं, तो ये जो पेस्ट है ना उन सभी किनारों को भरने का काम करेगी और इसे स्मूथ इफेक्ट देगी। तो मैं बर्ड के आगे पीछे इसी पेस्ट को लगाकर इसे स्मूथ करूँगी। पेस्ट लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप हल्का सा पानी लगाकर भी इसे स्मूथ करेंगे तो ये आराम से स्मूथ हो जाएगा। अब जब तक जो बर्ड्स हैं वो सूखेंगी तब तक हम आगे का काम करेंगे। और यहाँ पर मैं ना एक खाली डब्बा ले रही हूँ। ये डब्बा है ना जो मोल्ड का काम करने वाला है। मुझे बर्ड्स के लिए कुछ स्टैंड चाहिए था, तो मैंने इन्हीं बॉक्स का इस्तेमाल करके ना उससे एक स्टैंड बना लिया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से पैक कर लीजिएगा नीचे से, नहीं तो हम जो यहाँ पर POP का पेस्ट डालने वाले हैं ना वो बाहर लीक हो जाएगा। मैंने बेकार बचे कार्डबोर्ड से एक और स्टैंड के लिए भी मोल्ड बना दिया था, जो थोड़ा सा लंबा है। अब इन तीनों मोल्ड्स में हम इस POP और फेविकॉल के घोल को डालकर अच्छे से भर देंगे। तो यहाँ पर आपको POP के घोल को डालकर इसे अच्छे से हिलाना है, दबाते हुए इसे इस तरह से रखना है और सूखने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा रख देना है। इन्हें रखने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद जब ये आधे सूख जाएंगे ना, तब आपको एक काम करना होगा। आपको इस तरह से मोटी वायर्स लेनी होंगी, या अगर आपके पास बैम्बू स्टिक है तो आप वो भी ले सकते हैं। जब ये आधा सूखेगा ना तो इसके अंदर तब इन वायर्स को इसके अंदर इंसर्ट करना है, या फिर आपके पास बैम्बू स्टिक हो या कोई और पतली छड़ें हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1.5 घंटे बाद जब मैंने इसे उठाया तो ये अच्छे से सूख चुका है और ये जो हमने वायर इंसर्ट की थी वो भी अच्छे से इसके अंदर सेट हो गई है। तो बस इसी तरह के ब्लॉक मैंने 2 तैयार कर लिए हैं, इनफैक्ट 3 ब्लॉक हमने तैयार किए हैं। और तब तक हमारी ये बर्ड भी बहुत अच्छे से सूख चुकी है। तो अब बारी आती है इसकी कलरिंग और डेकोरेशन की। इस बेजान से दिखने वाली बर्ड को हम इसका स्वरूप प्रदान करेंगे, इसमें रंग बिरंगे रंग भरेंगे ताकि हमारी ये चिड़िया रानी दिखने में भी खूबसूरत दिखे। तो मैं यहाँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर कलर भर रही हूँ। आप यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर चाहे ना तो नीचे बेस पे एक वाइट एक्रेलिक कलर का बेस भी दे सकते हैं, या अगर आपके पास जैसो पड़ा हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, ताकि जो ये क्ले है ना इस कलर को सोखे नहीं, और अगर वो सोखेगा नहीं तो बहुत अच्छे से ब्राइट कलर दिखेंगे। जैसो कि आप जानते ही हैं कि एक बेस या प्राइमर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में काफ़ी महंगा भी मिलता है।
लेकिन क्योंकि हमने वो ऑलरेडी अपने घर पर ही बना लिया है बहुत सस्ते तरीके से, तो बस मैंने उसी जैसों का इस्तेमाल यहाँ पर करके इसे सुखा लिया था। आप चाहें तो वो वीडियो देखकर आप खुद भी उसे बना सकते हैं। तो बस इसमें अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशंस के साथ मैं इसे कंप्लीट करूँगी और इसमें 2 से 3 लेयर इन कलर की डालूँगी। इसे अच्छे से सुखाने के बाद मैं ब्लॉक पर भी इसकी पेंटिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें ऑयल पेंट भी कर सकते हैं, और क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और वाटरप्रूफ होते हैं, तो आप इस शो पीस को अपने गार्डन में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये क्ले, जो कि हम घर पर भी बना सकते हैं, जिसका वीडियो लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर फ़िलहाल मार्केट वाली क्ले ली है, और ये कुछ वेस्ट ढक्कन है जिनका इस्तेमाल हम इस बर्ड के स्टैंड में यूज़ करके करने वाले हैं। तो इनके बीचों बीच मैंने छेद कर लिया था, और इस पर भी अब मैं कलर करूँगी। तो अगर आपके पास इस तरह के ढक्कन ना होना, तो उसका ऑल्टरनेट बस यही है कि आप क्ले से इस तरह की शेप बनाकर उन्हें कंप्लीट कर लें। तो अगर आपको कुछ और ना मिले तो आप बड़े साइज़ के पर्ल ही ले आइए, या पिंग पोंग बॉल्स भी तो गोल शेप में ही आती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें प्लेन इस पर लगाकर उन्हें यूज़ कीजिए, या फिर उन्हें कलर कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर अलग अलग रंगों को यहाँ पर करके बना रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली है ये गोल्डन वायर। इस तरह की गोल्डन वायर को एक पतले पेन पर इस तरह से रोल करते हुए एक स्प्रिंग बना लूँगी, ताकि हम इसे बोर्ड पर लगा सकें। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसे बनाने के बाद ना आप आगे से कट कर दीजिएगा और इसमें एक पर्ल या बीट इंसर्ट कर दीजिएगा, और इसके बाद इसे लगाना है हमें बर्ड पर। वो बर्ड पर कहाँ लगेगा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये रेडी बर्ड है जो बिल्कुल सूख चुकी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ नीचे की तरफ काफ़ी डीप छेद करना है। मैंने आपको बताया था कि हमें कार्डबोर्ड के 2 लेयर्स लिए हैं, तो कार्डबोर्ड के 2 लेयर लेने की वजह से ना इसके बीचों बीच छेद करना बहुत ही आसान हो जाता है। कार्डबोर्ड की 2 लेयर की वजह से वायर इसके बीचों बीच बहुत ही आसानी से चली जाएगी। गोल्डन कलर की जो हमने स्प्रिंग बनाई है उसे इस तरह से इसके अंदर फिट करना है। अब बात करते हैं ब्लॉक की। तो इसके ऊपर हमने जो भी कलरफुल पीस बनाए थे ना, उन्हें इस तरह से डालते हुए इसे कंप्लीट करना है। हाइट के अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम यहाँ 3 हाइट के जो ब्लॉक्स हैं ना वो कंप्लीट कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा साइज़, फिर मिडिल साइज़, और फिर थर्ड जो हम लेंगे वो बहुत ही छोटे साइज़ का होगा। जब तक वो सूखेंगे तब तक हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डेकोरेशन कर लेते हैं। मैं इस पर यहाँ पर थोड़े से पर्ल ऐड कर रही हूँ, और ये एक 3D आउटलाइनर है गोल्डन कलर का, उससे थोड़ी सी डिटेलिंग कर दूँगी ताकि हमारी बर्ड और भी खूबसूरत लग सके। तो यहाँ पर बस प्लेन लाइनें ही मैं यहाँ डाल रही हूँ। इसकी विंग्स में थोड़ा सा मूवमेंट दिखाने के लिए लाइंस होंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये डिपेंड करता है आपको, अगर ये पसंद ना आए, आप इसे प्लेन रखना चाहें ना, तो आप बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हैं। इन 3D आउटलाइनर से काम करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए मैं सूखने के लिए रख दूँगी, 10 से 15 मिनट लगभग, ताकि जोड़ते वक्त ना पीसेस को ये फैले नहीं। बस लास्ट में हमें ये काम करना है, नीचे जो हमने छेद किया था बस उसमें इस वायर को इंसर्ट कर देना है, और बस बनकर तैयार हो गए हमारी ये 3 खूबसूरत से ब्यूटीफुल बर्ड होम डेकोर, जो कि आप अपने ड्राइंग रूम में या अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्राफ्ट आइडिया? अगर पसंद आया तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, और ऐसे ही सुंदर क्राफ्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।